देखिए, हम आप लोग के पिछले वीडियो में बताया था एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो 2.1 आप लोग के कंप्लीट हो गया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के बारे में, ठीक ना। तो 2.2 में हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जीरोज निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जीरोज कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे। बहुत बच्चे के मैथ से डर लगता है कि मैथ बहुत हार्ड है, लेकिन आप लोग रेगुलर कंटिन्यू क्लास कीजिए, ठीक है। आप लोग का वीडियो डेली अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। तो पर डे आप लोग क्लास कीजिए, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बारे में, इसमें जीरोज निकालने के लिए। तो क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। क्वेश्चन दिया कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आप लोग के जीरोज ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद बोला कि एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, ठीक ना। तो इसी में दो क्वेश्चन बोला। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि इसमें आपका जीरोज निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, और दूसरा बात बोला गया है कि इसमें रिलेशन बताना है कि जीरोज और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो आप देखिए, तो इसमें सबसे पहले जीरोज के बारे में जानेंगे और कोएफिशिएंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जीरोज बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जीरोज की संख्या दो होते थे, ठीक है। एक आपका सम ऑफ जीरोज और एक होते थे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। और कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? तो जो आपका कांस्टेंट वैल्यू होता था ए बी सी, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपका टोटल मैथ 6 है। कितना? 6 है। लेकिन इसमें हम मेन इंपॉर्टेंट मैथ बताने जाने हैं, इसमें आपका 4 मैथ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे नंबर 1 में इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस है, ठीक ना। तो आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है? जीरोज निकालना है, ठीक ना। तो जीरोज निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या देखिए कि इसमें फैक्टराइज करके जीरोज निकालेंगे, कि 3 टर्म, ठीक है। तो जब 3 टर्म का पोलिनोमियल देगा तो इसमें क्या करेंगे? फैक्टराइज करके इसका जीरोज निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, ये दोनों का x का फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म। बहुत बच्चा के फैक्टराइज भी करने नहीं आता कि सर फैक्टराइज करेंगे कैसे, ठीक ना। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला रूल क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। क्या कीजिए? इसके आगे साइड कुछ ना प्लस, इसके आगे माइनस। तब प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया, ठीक है। तब प्लस और माइनस माइनस। आप बताइए कि इसके आगे कोई कोएफिशिएंट है तो 1 क्या होता है? छुपा हुआ होता है। और इसके आगे क्या है? 8 है। तो 1 में 8 से करेंगे तो कितना आ गया? 8 हो जाएगा। और x स्क्वायर है, यहाँ पे आपका क्या हो गया? x स्क्वायर हो गया, ठीक ना। तब माइनस आपका क्या आ गया? 8x स्क्वायर। अब देखिए, तब माइनस 8x स्क्वायर, तब मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना लाना है? तब माइनस 8x स्क्वायर लाना है। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना लाना है? माइनस 2x लाना है, ठीक ना। तो आप ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा से समझेंगे कि आप बताइए, तब गुना करने पर हमको क्या लाना है? माइनस 8x स्क्वायर। और जोड़ना घटाना पर कितना लाना है? माइनस 2x, ठीक है। तो जो आपका गुना करने पर जो प्रोडक्ट आता है इसी को हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक ना। तो प्राइम फैक्टर कीजिए, तो 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? 2 से, तो 2 से क्या आता है? 4 आता है, ठीक है। फिर 2 से, तो 2 से क्या आता है? 2 आता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 8 आना चाहिए, देखिए। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक ना। ये आपका दिया हुआ। तो अब देखिए, तो यहाँ पर इसी तीनों टर्म के जोड़ घटाव करेंगे, ठीक ना। तो ये तीनों टर्म के जोड़ घटाव कीजिए, तो गुना करने पर हमको कितना चाहिए? माइनस 8x स्क्वायर। और जोड़ना घटाना पे क्या चाहिए? माइनस 2x आना चाहिए, ठीक ना। तो आप देखिए कि गुना करने पर क्या लाना है? माइनस में। और जोड़ना घटाना पर भी क्या लाना है? माइनस में। तो आप बताइए कि यहाँ पर जो फैक्टराइज करेंगे तो कौन सा साइन पर फैक्टराइज करेंगे, ठीक ना। तो आप बताइए कि यहाँ जो फैक्टराइज होगा तो आपका कौन सा साइन पर? माइनस। और क्या पर होगा? प्लस पर, ठीक है। तब माइनस से क्या होगा? प्लस पर। तब ना माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर साइन भी क्या लाना है? माइनस के। तो
मान लें कि जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा इसी का साइन देंगे ना, तब माइनस में लाना, तब माइनस वाला के डिजिट क्या करेंगे बड़ा करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई की तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो 4 दूनी 8, तो अब यहाँ क्या करेंगे तब माइनस में कुछ 4x और प्लस में क्या करेंगे 2x। अब ध्यान दीजिए तब गुना करना पर ये चीज आना चाहिए, ठीक है। तो कीजिए तब माइनस और प्लस माइनस 4 में 2 से तो 4 में 2 से तो कितना 8 x गुना x x स्क्वायर, ये तो सही हो गया। तब गुना करला पर को कितना लाना माइनस 8x स्क्वायर, तब माइनस 8x स्क्वायर ये है। अब इसके बाद घटाएला पर हमको क्या लाना माइनस 2x लाना, तब माइनस से प्लस माइनस, तब 4x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x बचेगा। तो 2x को में माइनस में कि प्लस में, तो माइनस में ना, ताकि जिसका वैल्यू ज्यादा इसी का साइन देते ना, इसमें वैल्यू ज्यादा किसका है माइनस लगा, तब माइनस का साइन दिया। तो अब यहाँ पे ध्यान दे तो वही चीज को हम लिखेंगे। तो याद रखिए कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। तो फर्स्ट टर्म कितना था x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या किए ये वाला ब्रेक किए, बीच वाला टर्म को ब्रेक किए, तो माइनस में कुछ 4x है और प्लस में क्या आ गया 2x और माइनस में आपका 8, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस में 8 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे ये दोनों में कॉमन लेंगे, ठीक ना। इसमें कॉमन और इसमें कॉमन, ये दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब क्या होता है कि दोनों टर्म में मिलना चाहिए, जो मिलेगा वही कॉमन में लिखाते हैं, ठीक है। ये दोनों में कॉमन क्या है, इसमें x स्क्वायर है और इसमें क्या है एक और x है, तो एक x क्या है कॉमन, तब बच गया बच्चे x और माइनस का आपका 4 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों में कॉमन क्या है तो बताइए, तो 2 से 2 कट जाएगा और 2 से 8 कटेगा नहीं कटेगा कट जाएगा, इसमें दोनों में क्या है 2 कॉमन है। अब यहाँ पर जो साइन रहेगा वही साइन यहाँ पर क्या होगा लिखाएगा, x से अब यहाँ पर क्या करेंगे तब माइनस, इसमें इस पे डिवाइड करेंगे तो 2 में 8 से देखिए ना 4 बनता है। अब ध्यान दीजिए अब ये दोनों टर्म क्या है सेम है, तो जब सेम होगा तो एक टर्म को क्या करेंगे लिखेंगे, तो लिख दीजिए तो x माइनस में कुछ 4 और इसके साथ इसका पेड़ बना दीजिए, आपका कितना हो गया तो x प्लस में 2 हो गया, ठीक है। तो आप देखिए ये दोनों सेम था, a को लिखा गया और ये दोनों के साथ इसको कर देते x प्लस में 2। अब यहाँ पर ध्यान दे ये तो फैक्टराइज कर दे लेकिन हमें जीरो नहीं निकाले, आप क्या करेंगे कि दोनों का जीरो निकालने के लिए पॉलिनोमियल में क्या करेंगे इक्वल टू 0 लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों का जीरो लगाइए तो x माइनस में कुछ 4 इक्वल टू 0, अब इसी प्रकार कुछ x प्लस 2 इक्वल टू 0। याद रखिएगा कि जब भी कोई पॉलिनोमियल का जीरो निकालेंगे इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए अब ये माइनस में पार्टी तो इस साइड में क्या होगा आपका पॉजिटिव, ठीक ना। तो x इक्वल टू क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा तो +4 और ये माइनस प्लस में 2 ये पार्टी क्या होगा माइनस में, तो x इक्वल टू कितना आ गया -2। अब बताइए यहाँ पे दोनों वैल्यू किसका है x का, ये भी वैल्यू किसका है x का, ये भी वैल्यू कितना x का। तो अब बताइए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, कौन सा पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप बताइए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस की संख्या कितना होगा 2 होगा, तो कौन कौन, तो एक आपका अल्फा और एक आपका बीटा, इंडिकेट कीजिए। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 4 और बीटा इक्वल टू कितना आ गया -2, ठीक ना। तो यहाँ तक सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरो निकाल दिए, ठीक ना। लेकिन इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब क्या करना आपको वेरीफाई करना है, रिलेशन बताना, संबंध बताना कि जीरोस और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा, ठीक ना। तो अब ध्यान दीजिए अब यहाँ के बाद वेरीफाई में क्या करेंगे कि जो पॉलिनोमियल आप लोग के दिए थे, ठीक ना, तो इस पॉलिनोमियल से पहले a b c का वैल्यू राइट करेंगे, ठीक है। तो आप बताइए आपका पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ था x स्क्वायर माइनस में क्या था 2x और -8, ठीक है। आप इसमें से a b c का वैल्यू राइट करेंगे तो बताया था, तो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या होता 1 छुपा होता, तो इसमें बताया था जब इसका हम जनरल फॉर्मूला लिखवाए थे पॉलिनोमियल का तब बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक ना। तो आप बताइए x स्क्वायर के साथ किसका कोएफिशिएंट होता है a का, x के साथ किसका होता है b का, और कांस्टेंट जो होता है आपका इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। इसमें a b c का वैल्यू राइट कीजिए, तो a का वैल्यू कितना आ गया, तो a इक्वल टू आपका कितना आ गया 1,
b इक्वल टू कितना आ गया -2 और c इक्वल टू कितना आ गया -8। कोई दिक्कत है? तो आप ध्यान दीजिए, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -8, ठीक ना। अब इसमें a b c का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमको जीरो और कोफिशिएंट भी क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो सबसे पहला निकालते हैं सम ऑफ द जीरो। क्या निकालेंगे? सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरोज, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोज में क्या आता है, तो अल्फा प्लस में क्या आता है, बीटा इक्वल टू माइनस b बटा a। ये फॉर्मूला लिखा है ना, तो याद रखिएगा। तो सम ऑफ जीरोज क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बटा a, ठीक है। आप बताइए, तो अब यहां जान लीजिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू आपको कितना पता है, तो अल्फा आपका दिया हुआ कितना, तो 4 दिया हुआ है। आप प्लस में कुछ बीटा, तो बीटा में कितना है, तो -2 है, ठीक ना। अब इसको इक्वल टू -b बटा a, तो माइनस तो है। अब यहां देखिए b, तो b का वैल्यू कितना है, -2, तो -2 अब बाय a, तो ये का वैल्यू कुछ ना तो 1, यहां पे आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है। आप बताइए, तो 4 प्लस या माइनस माइनस, यहां पर कितना आ गया 2 इक्वल टू माइनस या माइनस प्लस, तो साइन प्लस के तो आपका कितना आ गया 2, अब नीचे 1 लिखे जाने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब बताइए, तो प्लस या माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया, तो 2 इक्वल टू क्या आ गया 2। अब बताइए, तो जो सम ऑफ जीरो, ठीक ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, आपका जीरो हो गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, जीरो हो गया। अब माइनस b बटे a क्या आ गया, कोफिशिएंट हो गया। तो आप बताइए कि दोनों में रिलेशन क्या है, तो दोनों इक्वल आ गया ना, तो सम ऑफ जीरो क्या आ गया 2 आ गया, और कोफिशिएंट भी क्या आ गया 2 आ गया। तो ये तो आपका पहला जीरो निकल गया। और इसी में एक जीरो और होता है जिसको देखेंगे, ठीक ना। तो सम ऑफ जीरो निकल गया, और एक क्या का होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। नंबर 2 में लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द जीरोज, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करेंगे, आप बताइए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा, तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू क्या था, c बटा a, ठीक ना। तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c बटा a, तो अल्फा कितना था 4, इनटू में बीटा कितना था -2 इक्वल टू c बटा a। तो c का वैल्यू कितना है, -8 है, तो -8 बाय a, a का वैल्यू कितना था 1, गुना कीजिए, तो प्लस या माइनस माइनस, तो 4 में 2 से तो कितना होगा 8 इक्वल टू में बची -8। तो अब बताइए, तो इसका भी रिजल्ट क्या है, तो -8 इक्वल टू -8। इसमें भी क्या हुआ, क्या आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया, ये भी क्या आ गया, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आपका कोएफिशिएंट की क्या आ गया इक्वल हो गया, तब -8 इक्वल टू -8 हो गया, ठीक ना। तो अब देखिए, तो इसमें क्या करना था, वही बात बताना था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जीरोस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब 3 टर्म दिया हुआ रहेगा इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइज करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा इसका जीरोस निकालेंगे, और जीरोस निकालने के बाद फिर वेरीफाई करना है कि जीरोस और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा। इस रिलेशन से आपको साबित हो गया, प्रूफ हो गया कि सम ऑफ जीरो था ये किसके इक्वल हो गया, कोएफिशिएंट के, और इसमें प्रोडक्ट ऑफ जो जीरो था ये भी किसके इक्वल हो गया, आपका कोएफिशिएंट का, ठीक है। इसमें आपका टोटल मैथ क्या हुआ, आपका 5 मतलब आपका 4 में यहाँ पे दिया गया है, और बाकी जो बुक में आपका टोटल 6 मैथ है, ठीक है। आप देखिए इसको उतार लीजिएगा। अब देखिए इसमें दूसरा क्या करना है, दूसरा में भी वही बात करेंगे। सबसे पहले देखिए कि ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक ना, ये आपका अरेंज करके नहीं दिया गया। इस पोलिनोमियल को पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि कोई भी पोलिनोमियल को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो लिखिए क्या होगा, 6x² माइनस में क्या होगा 7x, और माइनस का आपका क्या होगा 3 हो गया, ठीक है। अब जैसे इसमें फैक्टराइज किए थे, ठीक इसी प्रकार इसका भी फैक्टराइज करेंगे, ठीक ना। जो रूल इसमें हम फॉलो किए थे इसी रूल पर इसको भी क्या करना, सॉल्व करना, और जीरो से निकालने के बाद फिर वेरीफाई करेंगे। जैसे इसका वेरीफाई किए थे इसका भी उसी वेरीफाई करेंगे, ठीक है। आप बताइए इसका भी निकालिए
फैक्टराइज कीजिए, तब करेंगे तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा बताइए। तब फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म में गुना कीजिए तो कितना होगा, तब -6 में 3 से कितना 18x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तब गुना का लंबाई क्या लाना, -18x स्क्वायर, और जोड़ा का लंबाई क्या लाना, -7x लाना, ठीक ना। तब गुना का लंबाई हमको माइनस में क्या लाना है 18x स्क्वायर, और जोड़ा का लंबाई क्या लाना -7x लाना, ठीक ना। तब क्या बताते हैं कि जो गुना करके आएगा इसी को हम प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक ना। तो कीजिए 18 को प्राइम फैक्टर कीजिए तो कितना आएगा बताइए। 2 से 9, 3 से 3, अब तो नहीं होगा, मल्टीप्लाई कीजिए 18 आ चाहिए तो 3 3 है 9 और 9 दूनी 18, ठीक ना। तो ये तो आपका सही है। तो आप बताइए अब इसी को जो घटा करेंगे तो 3 3 है 9 और 9 दूनी 18, और 9 में 2 से गुना किया तो 18 तो आ गया, ठीक ना। लेकिन 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो अब भी यहाँ भी देखिए कि साइन वही चलाना है, ठीक ना। यहाँ भी माइनस से में लाना था, गुना का लंबाई भी माइनस, और यहाँ भी गुना का लंबाई क्या लाना था माइनस में लाना था, ठीक ना। तो यहाँ भी वही करना है, तो गुना का लंबाई माइनस और जोड़ा का लंबाई माइनस, तो फैक्टराइज कीजिए तो बीच वाला जो टर्म को ब्रेक करेंगे किस पर, तो -9x स्क्वायर और माइनस को बचे +2x पर, ठीक है। तो आप बताइए इसको कीजिए तो कितना आएगा, तो 6x स्क्वायर माइनस में कुछ 9x और प्लस में क्या होगा 2x और माइनस में, ठीक है। अब इसको घटा देते हैं, घटा दीजिए। अब काटिए यहाँ तक किए, अब गुना करके चेक कीजिए कि गुना का लंबाई हमको कितना आना था, तो माइनस में क्या है 18x स्क्वायर और जोड़ा का लंबाई आया था -7, तो चेक कर लीजिए। तो माइनस से प्लस माइनस 9 में 2 से, तो 9 में 2 से कितना रहता है 18x गुना x स्क्वायर, सही है। जोड़ा का लंबाई लाना है तो माइनस से प्लस माइनस, तो 9x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा 7 है, तो 7x को माइनस में के प्लस में, तो माइनस में, तो माइनस हो गया। कॉमन की बात है ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन, तो कॉमन लीजिए। क्या बताइए 3 से दोनों कट जाएगा, डिविजन है 3 से, एक कीजिए तो 3 को चाहिए कॉमन। अब वेरिएबल में यहाँ x स्क्वायर यहाँ x है, तो ये x भी कॉमन होगा तो कितना आएगा, तो 2x और माइनस में क्या होगा 3। अब देखिए बहुत बच्चा ये भी कंफ्यूजन करते हैं कि सर कॉमन है तो सही है कि गलत है, कैसे चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ई टर्म आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस से प्लस प्लस 3 में 2 से, तो 3 2 कितना होगा 6 हो गया, और x गुना x स्क्वायर, सही है। फिर प्लस माइनस माइनस 3 में 3 से, तो 3 3 है 9, फिर x का x हो गया, ठीक ना। तो गुना करने के बाद फिर रिजल्ट आना चाहिए, तो आपका कॉमन सही होगा, ठीक है। अब इसमें बताइए 2x - 3, अब ये दोनों में कॉमन क्या है बताइए, कुछ पता चल रहा है कि 2x - 3 में कॉमन क्या है। ये देखिए इसमें कॉमन क्या होगा, तो आप बताइए कि इसमें कोई ऐसा टर्म नहीं मिला, ठीक ना। तो जब कुछ नहीं मिलेगा तो याद रखिए कि 1 वैसा डिजिट है जो सेम चीज ला सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे अगर साइन आएंगे प्लस है तो प्लस और 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस में क्या होगा 3, ठीक ना। तो 2x माइनस क्या हो गया 3। अब इसके बाद ये दोनों टर्म सेम है, लिख दीजिए 2x माइनस क्या हो गया 3। अब यहाँ पर इसके साथ इसको लिख दीजिए तो कितना आएगा 3x प्लस में, ठीक है। अब फिर जीरो निकाल दीजिए, तो जीरो निकालिए फटाक से आता है तो 2x - 3 इक्वल टू कुछ 0, 3x प्लस कुछ 1 इक्वल टू 0। अब ये बात माइनस में डिवाइड क्या होगा प्लस में, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 3। अभी x के साइड को कुछ में मल्टीप्लाई में ना, ये बात क्या में डिवाइड में, x इक्वल टू कितना आ गया 3 अब बाय 2। अब इसी प्रकार इधर निकालेंगे तो 3x इक्वल टू कितना आएगा प्लस में 1, ये बात कुछ में माइनस में, अभी मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो x इक्वल टू कितना आएगा -1/3। अब दोनों में x का वैल्यू है, ये को अल्फा से इंडिकेट कीजिए, अल्फा बराबर कितना आ गया 3/2 और बीटा बराबर कितना आ गया -1/3, ठीक है। अब यहाँ पे काटे तो दोनों का जीरो निकाल दिए तो अल्फा कितना आ गया 3/2 और बीटा कितना आ गया -1/3, ठीक ना। अब जैसे इसमें वेरीफाई किए थे अब इसी प्रकार इसका भी वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के पहले क्या करेंगे पॉलिनोमियल से a b c का वैल्यू राइट करेंगे। आपको यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ से a b c का वैल्यू राइट कीजिए, तब बताइएगा a b c का वैल्यू, a का वैल्यू कितना आएगा 6
बी का वैल्यू कितना आएगा -7, सी का वैल्यू कितना आएगा -3, ठीक ना। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल अरेंज किए थे यहाँ से a का वैल्यू बताइए, तो x² के साथ a का वैल्यू कितना आ गया 6, x के साथ किसका b, तो b का वैल्यू कितना -7, और जो साइन आगे रहता है वो साइन को हम लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसका है c, तो c कितना था -3, तो a b c का वैल्यू क्या किया राइट किए। अब यहाँ से क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फिर निकालेंगे, ठीक ना। ये हो जाएगा ना, आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा क्या ये बन गया, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब इसी प्रकार अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे, तो इसमें भी जीरो निकालेंगे, ठीक ना। और जीरो निकाल के आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। तो जीरो निकाले, तो आप बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें आपका टोटल टर्म कितना है, 2 टर्म है। तो 3 टर्म के तो फैक्टराइज हम लोग पढ़े, लेकिन 2 टर्म का नहीं। तो ये दोनों में क्या करेंगे देखना है कि कुछ कॉमन पार्ट है, तो ध्यान दीजिए ये दोनों में कॉमन कुछ नजर आ रहा है, बोलिए आ रहा है। देखिए तब 4u² और प्लस में क्या है 8u, तो दोनों में 4 कॉमन है कि नहीं है, तो यानी कि तब 4 कॉमन हो गया, ठीक है। इसमें u के वो 2 गो, इसमें u के वो 1 गो, तो 1 गो u भी कॉमन है, तो 1 u कॉमन है जी, तो बच गया कुछ, तो u और प्लस में कितना, तो 4 का 8 से तो 2 बराबर होगा, तो देखा तब 4u into u plus 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना फिर नीचे जाना चाहिए, आ जाएगा तब 4u में u से तो 4u² प्लस गुना प्लस प्लस, अब 4 में 2 से 8 ये बताइए, ठीक ना। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, आप दोनों अलग अलग टर्म है, ये अलग है आई अलग है। अब इन दोनों के फिर से जीरो निकाल दीजिए, तो जीरो निकालिए, तो जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे इक्वल टू 0, तो कर दीजिए तब 4u इक्वल टू 0, ऐसा निकाल दीजिए u प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा 0। अब बताइए तब 4 इक्वल टू 0, अब u के साथ 4 को मल्टीप्लाई में एक बाकी डिवाइड में, तो u इक्वल टू कितना आएगा 0 और बाय 4, तो u इक्वल टू कितना आ गया 0। अब यहाँ बताइए u इक्वल टू कितना आएगा प्लस में एक बाकी आपका माइनस में, ठीक ना। अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 0 और बीटा का वैल्यू क्या आ गया -2, ठीक है। तो अल्फा बीटा तो अपना निकल गया। अब यहाँ से फिर ए बी सी का वैल्यू निकाले, आगे रिलेशन बताने के लिए ए बी सी चाहिए ना, तो यहाँ से निकाल दीजिए, तो ए बी सी का वैल्यू निकालिए, तो ए का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से चूज कीजिए, तो ए का वैल्यू क्या होगा आपका 4 हो गया, बी का वैल्यू कितना आ गया 8 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सी का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो ए का वैल्यू ताकि u² के साथ a होता है, a के साथ b, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं, तो c नहीं है, तो जब कोई आदमी नहीं रहेगा इसका रिजल्ट क्या होगा 0। तो u का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया 8 और c का वैल्यू क्या हो गया 0। अब जैसे इसको निकाले a b c का वैल्यू, अब यहाँ पे जैसे सम ऑफ जीरो पहले निकाले थे, ठीक इसी प्रकार इसमें भी सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, ठीक है। अब एक लास्ट मैथ जो आपका बचा हुआ 5 नंबर, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम नीचे कर देते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो इसको कीजिए सॉल्व। 5 नंबर में क्या है t² और माइनस में आपका क्या है 15 है, ठीक है। तो आप बताइए इसमें भी तो कुछ, अब इसमें तो कॉमन था बाबू, ठीक ना, लेकिन इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो आप बताइए कि इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं, तो जब बताइए कि इसमें कॉमन है तो इसको डायरेक्ट क्या करेंगे जीरो कर देंगे, ठीक है। तो कीजिए t² माइनस में क्या है 15 इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। आप बताइए ये माइनस में 50 डिवाइड क्या होगा प्लस में, t इक्वल टू क्या होगा तब प्लस में 50, ठीक ना। और इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या होगा रूट लगेगा, तो t इक्वल टू क्या होगा रूट में क्या होगा 15। और एक बात याद रखिएगा कि जो रूट के अंदर में जो वैल्यू होता है एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक ना। यहाँ से अल्फा बीटा क्लियर कीजिए, अल्फा क्या होगा रूट 15 और बीटा क्या होगा आपका -√15 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा क्या आ गया 15 और बीटा क्या आ गया -√15, तो अल्फा बीटा निकल गया। अब यहाँ से फिर जीरो निकालिए, जीरो निकालने के लिए पहले ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, तो निकालिए। तो यहाँ से ए बी सी का वैल्यू बताइए, तो ए का वैल्यू कितना होगा 1, बी का वैल्यू कितना होगा, तो आप बताइए इसमें बी है बताइए नहीं ना है, ताकि जनरल फॉर्म में क्या था ax² प्लस bx, यहाँ पे t है खाली नहीं है, तो t नहीं है तो b क्या आ गया 0 और c जो हो गया आपका क्या आ गया c बराबर -15 हो गया, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या आ गया 1,
बी का वैल्यू क्या होगा 0, सी का वैल्यू कितना है -15। यहाँ पर बी आपका नहीं है, तो आप इसका भी आपका क्या किया ए बी सी का वैल्यू इंडिकेट कर दिया। अब इसका भी सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लीजिएगा, इसका भी अभी बस हम इसका सोल्व कर देते हैं। बाकी जो मैथ है सब इसी बेस पर बनेगा। इसमें आपका एग्जाम में, आपका बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन को VVI लिखिएगा, ठीक है ना, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ जाता है, ठीक है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, हर बार रिपीट रहता है, इसको थोड़ा फोकस कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लगाते हैं।